जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 2/1/1996 को हुआ है। बेसिकली ये एक जातिका है। जन्म समय है 1:20 और जन्म स्थान है अलीपुर, वेस्ट बंगाल। इनका प्रश्न है इनका विवाह कब होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा और प्रोफेशन कैसा होगा। आइए इनके कुंडली की विवेचना करते हैं बड़ी डिटेल में। खैर, हमने प्रोफेशन पे ध्यान नहीं दिया लाइफ पार्टनर के, क्योंकि 9 मार्च में हमने उसी एंगल से देखा। अभी आपने प्रश्न पूछा क्योंकि कई कुंडलियाँ एक साथ देखते हैं। हालांकि मैं आपको मैरिज और लाइफ पार्टनर के ऊपर अवश्य बताऊंगा, साथ में और भी कुछ तत्व बताऊंगा विथ डिटेल, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो सबसे पहला अनुरोध है कि आप इसे देखिए, लेकिन कोई चीज़ समझ ना आए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। कुंडली सीखे एक प्लेलिस्ट है जिसमें कुल 9 वीडियोज़ है। आप उसको डिटेल में देखिए, एक एक वीडियो को, जिसमें हमने सब बताया हुआ है कुंडली कैसे देखा जाता है, कुंडली में 12 भाव का क्या महत्व है, 12 भाव जो है वो कौन कौन से है, उनमें राशि का क्या महत्व है, राशि के पश्चात जब हम उनमें ग्रह डालते हैं उसमें मित्र ग्रह शत्रु ग्रह कौन कौन से होते हैं, डिग्री का क्या आशय है, ग्रह अस्त कब होते हैं, अस्त की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ नीच ग्रह उच्च ग्रह और उनके संयोग। खैर, अब हम इस कुंडली की बात करते हैं। ये कुंडली मेष लग्न की है। मेष लग्न की कुंडली हमने कैसे जाना, क्योंकि लग्न में 1 नंबर लिखा है। अब आपको जानने के लिए डिटेल में हमने नीचे टेबल दिखाया हुआ, 1 नंबर अगर हो तो मेष राशि के स्वामी मंगल है। ठीक है। अब मेष लग्न की कुंडली है, स्वामी कहाँ बैठे हैं, मंगल देव कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं 10वें भाव में, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 10वां भाव। मेष लग्न में खासियत है कि राशि संख्या और भाव एक ही होते हैं, इसलिए 10वां भाव में 10 नंबर लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे मंगल अस्त दिख रहा है। वैसे मंगल की डिग्री 1.4 समथिंग है और सूर्य है 16.7 के आसपास, तो ये आंशिक अस्त है। मैं इसको पूर्ण अस्त नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ लग्नेश है। लग्नेश अगर थोड़ा भी प्रभाव अस्त का होता है तो दिक्कत देता है। दूसरी चीज़, मंगल शुक्र गुरु ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह के कारक होते हैं। तीसरी चीज़, मंगल के पास 2 घर है, एक है पहला भाव और दूसरा है अष्टम भाव। ठीक है। मंगल अस्त होने का तात्पर्य कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ बन रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं हेल्थ इश्यूज़ में बनेंगी, तो आपको मंगल का उपाय करना ही करना है। अब आप पूछेंगे मंगल का क्या उपाय करें। कुछ मत करें, आप मंगल की 1 माला मंत्र जाप करें रोज। मंगल के मंत्र जाप की विधि हमने पहले भी वीडियो में बताई गई है। साथ ही साथ आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज़ 1 बार हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान मंदिर आसपास वहाँ पे जाए, तो इससे उसको शक्ति मिलती रहेगी आपके मंगल को, और आप पे इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा जो कि धन का कारक है, यहाँ पे चंद्र देवता विराजमान है। आपके चंद्र और मंगल दोनों उच्च के हैं, ये बहुत अच्छी खासियत है। देखिए हमने राइट साइड में लिखा उच्च ग्रह में चंद्र और मंगल, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है कि चंद्र और मंगल उच्च के हैं, उच्च के ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन एक ग्रह मंगल जो लग्नेश है वो अस्त हो चुका है, उच्च का होकर फ़ायदा नहीं देगा। नंबर 2, चंद्र की बात करें, चंद्र उच्च का होकर धन भाव में बैठा है, लेकिन वह केमद्रुम दोष से ग्रसित है। अब आप पूछेंगे केमद्रुम दोष क्या होता है। केमद्रुम दोष एक ऐसा दोष है, अगर चंद्र के आगे या पीछे भाव में कोई भी ग्रह ना हो तब वह केमद्रुम दोष से ग्रसित होता है, अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा काम बन के रुक जाते हैं या बाधाएं आती है, बाधाएं उत्पन्न होती है। तो इस कुंडली में केमद्रुम दोष नजर आता है जो कि चंद्र का है। तो इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप सोमवार का उपवास आरंभ कर दें, और साथ ही साथ पूर्णिमा उपवास। मैंने लिखा है पूर्णिमा उपवास लाइफ टाइम, ये इसलिए कहा है क्योंकि केमद्रुम दोष है, आज है तो जीवन भर रहेगा आपके। तो पूर्णिमा का उपवास आपके लिए शुभ होगा। साथ ही साथ अमावस्या का उपवास बहुत ही अति उत्तम होगा आपके लिए। इसके साथ साथ आप चाहे तो पूर्णिमा के दिन
जा कर के चंद्र के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः पे रुद्राभिषेक करे, एक माला कम से कम। दूध से करे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि सफ़ेद चीज़ है। चंद्र का उपाय के लिए सफ़ेद चीज़ से रुद्राभिषेक अति उत्तम माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको हमने दो चीज़ बता दी, एक तो मंगल का मंत्र जाप, दूसरा चंद्र का मंत्र जाप। चंद्र के लिए आपको उपवास करना है सोमवार के दिन और पूर्णिमा के दिन। आप यकीन मानिए आपके 90% लाइफ के प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। खैर, हम कुंडली देख रहे हैं तो हम अन्य भावों को फटाफट देख लेते हैं। तीसरा भाव है 3 नंबर, जिसके स्वामी बुद्धदेव है। बुद्ध कहाँ बैठे हैं? बुद्धदेव कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव में। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और बुद्ध सूर्य के साथ यहाँ पे बुद्ध आदित्य योग राजयोग बना रहे हैं, जो कि आपको नौकरी के मामले में या काम के मामले में हमेशा सपोर्ट करेगा। ऐसी परिस्थिति नहीं बनने देगा कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है या इस तरह की समस्या आ रही है। लेकिन फिर आप कहेंगे मेरे जीवन में फिर भी समस्याएं क्यों होती, काम बन के क्यों बिगड़ रहे? तो उसका कारक है चंद्र, ना कि ये भाव। क्योंकि आप देखें 10 नंबर जहाँ लिखा है पिता कर्म व्यापार का भाव है, तो सूर्य बुद्ध आदित्य योग आपके लिए फलित ही होगा। लेकिन जो ऑब्स्टेकल है वो चंद्र डाल रहा है। अगर आपने चंद्र का उपाय किया तो इसका परिणाम आपको मिलेगा, जो कि एक राजयोग है। राजयोग वो योग होता है जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं या बहुत सारे काम बनते हैं आपके। आप सफल व्यक्ति होते हैं, संसार में आपकी मान प्रतिष्ठा होती है, या फिर आप बहुत ही ऊंचे पद पे चले जाते हैं, धन भी बहुत कमा सकते हैं। और चंद्र का उच्च में बैठना ये बहुत अच्छा योग बनता है, बशर्ते चंद्र का उपाय करो। चंद्र का 2 नंबर में बैठना, वो भी धन भाव में। चौथे भाव की बात करें, ये चंद्र का घर है, माता गाड़ी मकान सुख। उच्च के होके चंद्र बैठे हैं तो ये तो सुख का कारक बनेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके कारण आपको पहले से ही वो चीज़ें, वो सब सपोर्ट एक आजीविका में जो एक कॉमन मैन को चाहिए, एक हर व्यक्ति की चाह होती है, माता का सुख, गाड़ी का सुख, मकान का सुख, वो आपको अवश्य मिला होगा। परंतु चंद्र केमदुम दोष से ग्रसित है, इसके कारण आप उन सुख का उपयोग नहीं कर पा रहे होंगे, या वो कहीं ना कहीं मिल के खंडित हो गया होगा। संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। चंद्र का उपाय कीजिए, वो सुख वापस आपको मिलना है। पंचम भाव सूर्य का घर, विद्या के घर, विद्या के मालिक सूर्य कहाँ बैठे हैं? भाग्य के भाव में। बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब इष्ट का लिंक आपके भाग्य से है, जो उसके साथ बृहस्पति बैठे हैं। ये सूर्य और गुरु का जो संयोग है, और गुरु भी स्वराशि में, ये आपके भाग्य के हिसाब से बहुत ही उत्तम है, और आपके भविष्य के लिए, मतलब आने वाले जन्म के लिए भी बहुत ही अच्छा है। एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से मुक्ति का द्वार है ये नवम भाव। छठे भाव की बात करें, बुद्ध का घर है। मैंने कहा बुद्ध राजयोग बना रहा है, लेकिन यहाँ पे राहु देवता विराजमान है, और इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है। तो राहु की महादशा चल रही है, राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? राहु की 3 दृष्टियाँ हैं। एक है पंचम दृष्टि, जो कि आपके नौकरी पे पड़ रही है। यस, एक तरफ मैंने कहा कि मंगल का वहाँ होना प्लस बुद्ध सूर्य का बुद्धादित्य योग बनाना आपको नौकरी हमेशा देगा। दूसरी तरफ मैंने कहा कि चंद्र इसमें बाधा डालेगा। तीसरी तरफ आपका महादशा राहु भी इसमें बाधा डालेगा, क्योंकि उसकी पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो इसका क्या उपाय करना है? राहु के मंत्र का जाप ओम राम राहवे नमः रोज़ शाम को करना है। मंगल और चंद्र के मंत्र का जाप सुबह करना है, और राहु के मंत्र का जाप शाम को करना है रुद्राक्ष माला से। राहु की अगली दृष्टि पड़ रही है 12 नंबर, जहाँ लिखा है व्यय हानि जेल, अर्थात ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके काम बिगाड़ेगा। और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है जहाँ पे चंद्र है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका चंद्र भी राहु से ग्रसित है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम आपके जीवन में 2 है, एक है चंद्र, दूसरा है राहु, और उसके बाद जो बचता है तीसरा प्रॉब्लम, वो है आपका लग्नेश मंगल, जो कि अस्त है। और कोई अन्य प्रॉब्लम आपकी कुंडली मुझे नज़र नहीं आए, और यही आपके हर कार्य बिगाड़ रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव, जो कि विवाह का घर माना जाता है, इसके मालिक शुक्र देवता है। कहा जाता है शुक्र देवता अगर मालिक हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। शुक्र देवता बैठे आपके कर्म भाव में। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी है,
मैंने शुक्र को सूर्य समझा, यहाँ पे सूर्य बुध आदित्य योग बनाया है। सूर्य बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में नहीं है, क्योंकि शुक्र और बुध साथ में आए हैं। या आप इसे ओमिट कर देना, यहाँ पे सूर्य बुध आदित्य योग नहीं बनता है। सूर्य बुध आदित्य योग तब बनता है जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं, उसमें बुध अस्त ना हो तो। यहाँ पे सूर्य नवम भाव में है और बुध 10वें भाव में है, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे बुध के साथ शुक्र है। शुक्र और सूर्य में मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरी गलती है, आई एम सॉरी फॉर डैट। ठीक है, तो सप्तम भाव के मालिक कर्म भाव में बैठे हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो आपके विवाह के योग आपके कर्म पे डिपेंड करते हैं, अर्थात आप अपने जॉब, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपका विवाह तभी उत्तम मिलेगा। दूसरी चीज़, शुक्र इस कुंडली में मार्केश है, ये हमें समझने की बात है। मतलब शुक्र कहीं ना कहीं मार्केश होने के कारण जिस भाव में होंगे या जहाँ दृष्टि देंगे वहाँ नुकसान पैदा करेंगे। अब इनके दो घर, एक द्वितीय भाव, एक सप्तम भाव, तो मार्केश होने के कारण शुक्र यहाँ पे इस कुंडली में शुभ नहीं है। यही कारण है कि हमने फोकस कहाँ किया, बृहस्पति पे किया, मंगल पे किया, जो कि लग्नेश है। ठीक है, और इस समय महादशा जिसकी चल रही उस पर भी किया। अब आप कहेंगे जो हम नवमास देखेंगे, तो बिल्कुल नवमास देखेंगे तो हम सप्तम भाव से ही देखेंगे इस केस में भी। अष्टम भाव मंगल का घर है, मंगल अस्त है, तो इसका उपाय करना है। आपके हेल्थ इश्यूज़ के कारण कहीं ना कहीं मंगल और चंद्र ही है। आगे बढ़ा जाए, नवम भाव भाग्य का भाव बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छा भाग्य लेके आए हैं। आप जिसके भी जीवन में जाएंगी वहाँ पे खुशहाली ही खुशहाली होगी। दसम भाव आपके कर्म का भाव है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत भी बनती है। दिक्कत इसलिए बनती है कि राहु की पंचम दृष्टि है यहाँ पे। दूसरी बात, शनि का घर है, शनि लाभ भाव में बैठा, तो यहाँ से आपको लाभ मिलने के पूरे चांसेस है, लेकिन जीवन में जो भी परेशानी उसके कारक केवल चंद्र है और राहु है। इस बात का आपको ध्यान देना। इनका उपाय कर लिया, आपके प्रॉब्लम सॉल्व। शनि स्वराशि में, शनि स्वराशि में लाभ भाव में बैठा है, इससे बेहतर क्या होगा? इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। ये योग कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि शनि स्वराशि में लाभ भाव में बैठा है, गुरु स्वराशि में भाग्य भाव में बैठा है, और चंद्र उच्च राशि में धन भाव में बैठा है। एक ऐसा योग है, और सूर्य भी भाग्य भाव में बैठा है। मतलब आप ये देखिए, मैं भविष्य के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैं आपने अगर चंद्र का थोड़ा उपाय किया तो एक ऐसा राजयोग है जो आपके जीवन को चार चांद लगा देगा। आप ध्यान से देखिएगा, विद्या का स्थान, आपके इष्ट का स्थान, वो है भाग्य में। बृहस्पति खुद अपने घर में भाग्य में, लाभेश अपने घर में लाभ में, और धनेश के घर में चंद्र देवता विराजमान है उच्च राशि में। और जो धनेश है वो कर्म भाव में। एक प्रकार से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा राजयोग है, और ये राजयोग आपका कब बनेगा? खास करके 2031 के बाद, जब मंगल की बारी आएगी, तब आप बोलना आतंकबाजी बारी आ गई। जो मूवी का डायलॉग है मैं वही कह रहा हूँ आपको, ये हकीकत है। आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन हाँ, मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा, और साथ ही साथ मंगल का उपाय कीजिए। मंगल और चंद्र का उपाय कीजिए। राहु का उपाय टेम्पररी है, जब तक महादशा है 2031 तक है। ठीक है, अब द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ है, केतु नुकसान करेगा, ये राहु की दृष्टि मेन पड़ रही है। अब एक उपाय मैं आपको और कहूँगा, राहु केतु चंद्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जिनके उपाय के लिए सबसे अच्छा है शिव पूजा। अगर आपके आसपास शिवलिंग हो, शिव मंदिर, वहाँ पर रोज शिव मंदिर दर्शन कीजिए। आप यकीन कीजिए, आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तो आप मुझे कहना, ये हमारा परखा हुआ अनुभव है। शिव पूजा से बेहतर कुछ नहीं है। 5 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें विथ प्योर वेज डाइट, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। राहु का आप 8 मुखी भी ऐड कर ले, अगर आप धारण करना चाहें। 5 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, उसमें एक 2 मुखी और एक 8 मुखी रुद्राक्ष आप पेंडेंट के रूप में लेकर के उसको यूज़ करें। अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तभी रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि अगर आप नॉनवेज खाते हैं रुद्राक्ष धारण करके तो ये आपको बैकफायर करेगा। आपकी कुंडली में सूर्य बुध आदित्य योग नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, मैंने गलत लिख दिया था। लेकिन एक ऐसा राजयोग बन रहा है जो जल्दी किसी कुंडली में पाया नहीं जाता है, वो है भागेश भाग्य के घर में, लाभेश लाभ के घर में, फिर इष्ट भाग्य के घर में, जो दिखा रहा है कि आप
आपको जीवन मुक्ति का आधार बन रहा है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि किसी के जीवन में वो पहले क्या था और भविष्य में क्या होगा, मृत्यु के पश्चात क्या, तो मृत्यु के पश्चात आपके जीवन में मुक्ति नजर आ रही है, मतलब आप ईश्वर के करीब है, सत्य धर्म के करीब है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये जल्दी किसी को मिलता नहीं है मौका। आप सच्चाई के रास्ते को कभी छोड़ना मत, तभी आपका भाग्य उज्जवल होगा। अब हम बात करते हैं विवाह और लाइफ पार्टनर की, जो आपके मेन प्रश्न थे। आप कहेंगे सब आपने बताया, लेकिन मेन प्रश्न तो छोड़ ही दिया। लेकिन ये सब चीज़ें बताना जो, तो इन्हीं के से टैली चीज़ें की जाती है। अब मैं बोलता हूँ मैंने मैरिज का जो संबंध का है वो मैं बता रहा हूँ कि आपका मैरिज का संबंध इस समय बन रहा है, लेकिन उसके लिए आपको चंद्र और मंगल का उपाय आवश्यक है विवाह के लिए, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है। लग्नेश की भूमिका लगभग हर तरफ जगह होती है और कहीं ना कहीं ये आंशिक अस्त है। अगर आप डेली मंगल के मंत्रों का जाप करते हैं, आपको खुद असर नज़र आ जाएगा। और डेली हनुमान चालीसा पढ़े, मंगल के मंत्रों का जाप करें, और हनुमान मंदिर हो तो वहाँ भी आप जाके आ सकते डेली। दूसरी चीज़, चंद्र आपका केमद्रुम दोष से ग्रसित है। ये एक बहुत बड़ा दोष होता है। कई बार लोग बोलेंगे चंद्र उच्च का है, बहुत अच्छी चीज़, इस पर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये दोष बनेगा। इसलिए आप पूर्णिमा का उपवास मिस ना करें। पूर्णिमा को आप दूध से रुद्राभिषेक करें, और मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र पे सूर्य चंद्र के मंत्र का जाप डेली करें, इसी मंत्र को। सोमवार का उपवास रखें। मैं बोल रहा हूँ आपके जीवन में आपको आपके भाग्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यू आर वेरी लकी गर्ल। मैं इससे ज़्यादा शब्द यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन वो लक चार चांद लाने के लिए आपको थोड़े कर्म करने पड़ेंगे, थोड़े से कर्म करने पड़ेंगे। आपको खुद रिजल्ट फ्यूचर में नज़र आ जाएगा। लाइफ पार्टनर की बात करें तो लाइफ पार्टनर का प्रोफेशनल टेक्निकल फील्ड से नज़र आ रहा है, टेक्निकल प्लस मैनेजेबल, टेक्नो मैनेजेबल काइंड ऑफ थिंग। और आपके भविष्य के लिए भी अगर आप मैनेजमेंट की जॉब में घुसती हो तो ये आपके लिए अति उत्तम योग बनेगा और आपको सफलता दिलाएगा, बिल्कुल। तो ये अच्छा योग है। लाइफ पार्टनर आपको अभी भी बन सकता है, क्योंकि राहु की महादशा है। राहु का आप मंत्र जाप कीजिए और साथ में आप लोग प्रयत्न कीजिए। लेकिन असली योग जो दिखता है वो दिखता है 2025 से 2028 के बीच में, जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी। लेकिन वो थोड़ा तकलीफ भी दे सकता है, जैसे कि जो कि छूट जाना या कुछ अन्य समस्याएं। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आपका जो शुक्र है वो थोड़ा मार्केश है, लेकिन हाँ विवाह जरूर करा देगा। तो अभी भी योग है और अगला योग बनेगा। केतु में तो थोड़ा एक साल दिक्कत देगा, केतु यहाँ पे योग नहीं बनाएगा, वो तो काम बिगाड़ेगा केवल। लेकिन एक 2024 तक अगर आप अभी भी इन उपायों को करते हैं, जैसे शिव मंदिर रोज जाना या सोमवार का उपवास, साथ ही साथ हमने एक वीडियो दूसरे चैनल में डाली हुई है, मैं आपको उसका भी लिंक दे दूँगा। इट इज़ रिलेटेड टू मंगला पार्वती मंत्र जाप। वो भी मैं आपको एक मंत्र दे दूँगा, उसकी भी अगर आप एक माला करते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहेंगे इतना सब नहीं, देखिए एक मंत्र जाप करने का मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। इट हार्डली टेक एनी टाइम, और आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा निश्चिंत होकर आप कर्म कीजिए। कर्म के पद पे जाएंगे, आपको रिजल्ट 100% नज़र आएगा। तो ये आपकी कुंडली के सब उपाय हमने बताए हैं। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे तो आप हमें अवश्य पूछिएगा कमेंट में। इसी वीडियो के नीचे हम आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय माता दी।